सभी साथियों का सिंह क्लासेस प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः स्वागत है। और साथियों, मैं आज एक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फसल चक्र को आप लोगों के समक्ष एक बार पुनः प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। और आप लोग उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ-साथ शेयर भी करें। तो साथियों, आज हमारा टॉपिक है फसल चक्र। फसल चक्र किसे कहते हैं और इसकी ज़रूरत क्या है, इसको क्यों लाया गया, उसके पीछे थोड़ा-सा आप लोग समझ लें। फसल चक्र की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर ज़मीन पर लगातार किसी एक ही फसल को बोते रहें, तो जिस फसल के लिए जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उन पोषक तत्वों को ज़मीन से वो फसल ऑब्ज़र्व कर लेगी और आने वाले समय में ये दिखाई देगा कि ज़मीन में उन पोषक तत्वों का अभाव हो गया। इसीलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर फसल चक्र को अपनाया गया, जिससे कि नई-नई फसलों को बोया जाए और ज़मीन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की कमी नहीं हो पाए। अगर मान लो जैसे अगर आप किसी फसल ज़मीन पर लगातार गेहूँ बो रहे हैं, तो गेहूँ इत्यादि के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस इत्यादि की ज़रूरत रहती है। वहीं पर अगर लगातार इसको बोते रहेंगे, तो नाइट्रोजन की हमारी ज़मीन के अंदर कमी हो जाएगी। और कमी हो जाने की स्थिति में आप लोगों को फिर कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि नई फसल को इसमें बोया जाए, जिससे कि नाइट्रोजन की उसमें फर्टिलाइज़र्स के माध्यम से आपूर्ति ना होकर नेचुरल तरीके से आपूर्ति हो जाए। इसीलिए हम लोग दलहन इत्यादि की फसलों को उसमें बो देते हैं, जैसे ढैंचा इत्यादि, जो आपने देखा होगा। आज हम लोग इसी संदर्भ में बात करेंगे। और फसल चक्र के अंतर्गत 3 प्रकार की फसलों को बताया गया है। खरीफ की फसल, जो खरीफ की फसल होती है, वो जून-जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर-नवंबर में इसको काट लिया जाता है। खरीफ की फसल बोने के लिए अत्यधिक तापमान की ज़रूरत होती है। वहीं जब इसको काटा जाता है, तब शुष्क वातावरण की ज़रूरत होती है। तो ऐसी तो एक बार पुनः हम लोग देख लें, वे फसलें जिन्हें जून-जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर-नवंबर में काट लिया जाता है, उन्हें खरीफ की फसल कहते हैं। खरीफ की फसल जब बोई जाती है, तो इसके लिए अत्यधिक तापमान की ज़रूरत रहती है। जब इसको काटा जाता है, तो शुष्क वातावरण की आवश्यकता रहती है। जो एग्ज़ाम में आप लोगों से फसलों के कुछ नाम पूछे जाते हैं, तो खरीफ की फसल के अंतर्गत आने वाले कुछ नाम निम्नलिखित हैं: मक्का, बाजरा, कपास, सन, उड़द, मूँगफली, धान, गन्ना इत्यादि। नेक्स्ट दूसरे नंबर की फसल रबी की फसल। ये फसल अक्टूबर-नवंबर के महीने में बोई जाती है, मार्च-अप्रैल के महीने में काट लिया जाता है। जब इसको फसल को बोया जाता है, तब इस फसल के लिए इस फसल के बीजों के लिए लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, टेम्परेचर लो। और जब इसको काटा जाता है,
तब अत्यधिक तापमान की ज़रूरत होती है, ज़रूरत होती है। तो एक बार देख लें दोबारा से, वे फसलें जो अक्टूबर-नवंबर के महीने में बोई जाती हैं, मार्च-अप्रैल के महीने में काट ली जाती हैं, उनको रबी की फसल कहा जाता है। रबी की फसल के अंतर्गत निम्नलिखित नामों को रखा गया है, फसलों के नामों को रखा गया है। गेहूँ, जौ, मटर, चना, आलू, लहसुन, प्याज, सरसों, मसूर इत्यादि। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे जायद की फसल, तीसरे नंबर की फसल जो मार्च-अप्रैल के महीने में बो दी जाती है, जून-जुलाई के महीने में इसको काट लिया जाता है। इस फसल के अंतर्गत निम्नलिखित नाम रखे गए हैं, जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूज, लौकी इत्यादि। थैंक्स अ लॉट साथियों, आज ये टॉपिक यहीं तक है और जैसा भी आप लोगों को लगे वैसा आप लोग लाइक करके मुझे बताएँ और कमेंट्स करें और जिससे कि मेरा मनोबल प्रोत्साहित हो और धीरे-धीरे अगर इसी तरीके से आप लोग मुझे बताएँगे कमेंट्स करके, तो मैं लगातार वीडियो बनाता रहूँगा और जिससे कि आप लोगों के इसमें एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। थैंक्स अ लॉट।